मैं उनको शब्द चढ़ाती हूँ, हिंद जिनकी जान था, तिरंगा जिनकी शान था, नाम हिंदुस्तानी और मजहब हिंदुस्तान था। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सबसे पहले मैं हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के चरणों में सादर नमन करती हूँ। मैं सैल्यूट करना चाहूँगी हमारे देश के हर एक जवान को, किसान को, पुलिस को, प्रशासन को और हर उस व्यक्ति को जो अपना काम मेहनत और ईमानदारी से करता है। हमारी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के आरंभिक 3000 वर्षों तक विश्व की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही। जब ग्रीस का कोई अस्तित्व नहीं था, जब रोम भविष्य के अंधकार गर्भ में डूबा हुआ था, जब आधुनिक यूरोपियन के पुरखे जर्मनी के घने जंगलों में छुपा करते थे, तब हमारा भारत दुनिया को एक व्यवस्थित समाज का उदाहरण पेश कर रहा था। आज हमारे देश को आज़ाद हुए 76 वर्ष हो गए। आज़ादी के इन 76 वर्षों में हमारे देश ने विकास की बुलंदियों को छुआ है। आज़ादी के बाद जहाँ हमारे पास एक कैलकुलेटर बनाने तक की क्षमता नहीं बची थी, आज हमारा देश सुपर कंप्यूटर बनाने की क्षमता रखता है। आज हमारा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ब्रिटेन, जिसने 200 वर्षों तक हम पर राज किया, आज उनकी अर्थव्यवस्था हमसे पीछे है। आज हमारे पास अग्नि, ब्रह्मोस, नाग, आकाश, निर्भय जैसी मिसाइलों से युक्त दुनिया की चौथी सबसे ताकतवर सेना है। बात करें खाद्यान्न क्षेत्र की, तो 200 वर्षों की गुलामी झेलने के बाद देश में हालात इस कदर बिगड़ गए थे कि आज़ादी के बाद हमारे दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को देशवासियों से एक वक्त के उपवास की अपील करनी पड़ी थी। वहीं आज हमारा देश खाद्यान्न उत्पादन के मामले में दुनिया में दूसरे स्थान पर आता है। बात करें विज्ञान क्षेत्र की, तो जहां हमारे पहले सैटेलाइट को लॉन्चिंग के लिए एक बैलगाड़ी पर लादकर ले जाया गया था, आज हमारा देश 104 सैटेलाइट एक साथ प्रक्षेपित करने की क्षमता रखता है। चांद पर पानी की खोज करने वाला पहला देश भारत, अपने पहले ही प्रयास में मंगल पर पहुंचने वाला पहला देश भारत, ये सभी उपलब्धियां हमें गर्व से भर देती हैं। आज हम अपने पड़ोसी देशों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने अपने लोकतांत्रिक मूल्यों को जीवंत रखा। पाकिस्तान, जो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, आज कर्ज के बोझ के नीचे दबा हुआ है। आतंकवाद को आश्रय देकर अपने ही लोगों के द्वंद्व का कारण बना हुआ है। श्रीलंका के हालात हम सब देख रहे हैं। नेपाल विकास के नाम पर जीरो है और कोरोना महामारी ने चाइना की स्वास्थ्य प्रणाली की पोल खोल कर रखी है। लेकिन हम आज भी अपने पड़ोसी मुल्कों की तुलना में बेहतर स्थिति में हैं। वो इसीलिए क्योंकि हमने अपने लोकतांत्रिक सिद्धांतों को न केवल गवर्नेंस में बल्कि जीवन के विभिन्न आयामों में भी अपनाना शुरू किया था। लेकिन आजकल हम देख रहे हैं, हमने भौतिक रूप से प्रगति तो हासिल कर ली है, लेकिन हमारे मॉरल वैल्यूज गिरते जा रहे हैं। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, अर्थात माता और मातृभूमि स्वर्ग से भी महान है, ऐसी हमारी भारतीय परंपरा रही है। आज जब एक महिला हमारे देश के राष्ट्रपति पद पर सुशोभित हो रही है, तो ये बात हमें गर्व से भर देती है। लेकिन साथ ही हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब भरी सभा में महिलाओं का चीर हरण किया जाता है। उस दिन जब बीच सड़क पर महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा था, तब दम तोड़ा था हमारी संस्कारशीलता ने, तब दम तोड़ा था हमारी संवेदनशीलता ने, और तब शर्मसार हुई थी हमारी मानवता में। मैं आप सभी से पूछना चाहती हूँ, क्या हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इसी भारत का सपना देखा था? क्या यही है बापू के सपनों का भारत? क्या हम अपने बच्चों के लिए ऐसा भारत चाहते हैं? हमें अपने आने वाली पीढ़ी को महिला सशक्तिकरण वाला भारत तोहफे में देना है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को आतंकवाद मुक्त भारत तोहफे में देना है। हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भ्रष्टाचार मुक्त भारत तोहफे में देना है। और ये तभी संभव होगा जब हम अपने अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों को भी समझेंगे। जब हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के साथ साथ बेटे को समझाओ और देश के काबिल बनाओ पर विचार करें। जब हम स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पर चलकर अपना एक लक्ष्य निर्धारित करेंगे और दशरथ मान जी सा जुनून लेकर उसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। जब हम सरकारी नीतियों की आलोचना या उनका बखान करने से पहले उन्हें जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। और जब हम देश ने हमारे लिए क्या किया है इस बात पर विचार करने की बजाय हम देश के लिए क्या कर रहे हैं इस बात पर चिंतन मनन करेंगे, तब जाकर ये देश वो देश बनेगा जिसका सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने देखा था।
जिसका सपना महात्मा गांधी ने देखा था, जिसका सपना बाबा साहब अम्बेडकर ने देखा था, जैसा भारत हम सब चाहते हैं। और इसके लिए हम सबको मिलकर कोशिश करनी होगी, क्योंकि ना किसी रहबर से निकलेगा, ना किसी रहुजर से निकलेगा, ये हमारे पैर का कांटा है, ये हमें से निकलेगा। अंत में अटल जी की 2 लाइनों से अपनी बात समाप्त करना चाहूँगी कि बाधाएं आती हैं आए, गृह प्रलय की घोर घटाएं, पाँव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसें यदि ज्वालाएं, निज हाथों से हंसते हंसते आग लगाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।